हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था मेंटल मैथ चैप्टर 12 का मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है चैप्टर 12 में आपने क्या क्या पढ़ा है उनके बेस पे आपके लिए वर्कशीट्स है। तो चलिए वर्कशीट को देखते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ए में टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी आपको ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। इनके 4 ऑप्शंस है, 4 में से कौन से करेक्ट है। तो चलिए पहले समझते हैं। मोहन बाउट अ कैन बास्केट्स फॉर ₹150 एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट 37 रुपीज। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बास्केट्स। अच्छा, अब इसमें देखो कह रहा है कि जो सीपी है, सीपी आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 150 रुपीज, और जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है 37 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों एसपी के लिए क्या करना होता है, एसपी के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है सीपी प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर मैंने इसको इस हिसाब से लिख करके भी सॉल्व किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। ऐसे आप लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैन बास्केट्स इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू व्हाट। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो देखो हमारे पास क्या है सीपी 150 और प्रॉफिट कितना है 37 है। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 और 7 क्या होगा 7 और 5 3 क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 187। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी जो एसपी आएगा, जो सेलिंग प्राइस आएगा वो ₹187 आएगा। तो इसमें देखो 187 है, यस सी पार्ट में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो कह रहे हैं किरण बाउट अ बैग ऑफ राइस फॉर 540 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 500। व्हाट इज हर लॉस। तो क्या उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। तो देखो खरीदा है उन्होंने कितना में 540 रुपीज में और बेचा है 500 में, तो ऑब्वियसली लॉस ही हुआ है ना। कितने का 40 रुपीज का लॉस हुआ। तो इसमें से कह रहा है कि क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसे कि आप ऐसे करोगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैग राइस इतना आ गया, सेलिंग प्राइस इतना है। तो देखो सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो लॉस होता है। तो लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी। तो देखो 540 में से 500 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो कितना का लॉस हुआ उन्हें 40 रुपीज का लॉस हुआ। तो ऑप्शन में देखो ये है, अगर ये है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। यस सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो कह रहा है अमर सोल्ड अ कार फॉर 80,000 एट लॉस 10,000। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। देखो अमर नाम का कोई बंदा है जो एक कार बेचता है कितना 80,000 रुपया में 80,000 में, और उसे लॉस होता है 10,000। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। तो उसका कार का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। एसपी हमें दे रखा है, लॉस दे रखा है, राइट। तो उसका क्या होगा सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो ऐड हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से लिख देना है सिंपल। सेलिंग प्राइस ऑफ कार इतना है, लॉस कितना हो रहा है इतना, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो 80,000 और 10,000 क्या हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। तो बच्चों आप इस हिसाब से स्टेटमेंट के टाइप से आप बना करके लिखोगे ना, तो आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। इसलिए आप एमसीक्यूज हो इस तरह के क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ पेन वॉज बाउट फॉर 80 रुपीज एंड सोल्ड 105। व्हाट वॉज प्रॉफिट इज अर्न। तो देखो उन्होंने खरीदा है 80 रुपया में और बेचा कितना है 105 रुपये में, तो उससे प्रॉफिट तो हुआ ही है, बट कितना हुआ ये आपको बताना है। तो देखो सीपी है, सीपी से एसपी बढ़ा, तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी। तो 105 में से 80 को अगर आप लेस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, राइट। तो आप इनको करके देखो, देखो इस हिसाब से आप लिख लेना। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इतना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इतना, तो एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 105 में से 80 को अगर आप लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 25 रुपीज हो जाएगा। क्या होगा
25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 25 है, अगर 25 है तो करेक्ट है, ये सी है तो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड अ फोन, मोबाइल फोन फॉर 11,650 रुपीज, अर्निंग एट अ प्रॉफिट्स इतना। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी एक जो शॉपकीपर है वो बेचता है 11,650 में और उस पर प्रॉफिट कमाता है कितना, 2,350 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ उनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बट आपको प्रॉपर स्टेटमेंट भी चाहिए होगा तो इस हिसाब से आप लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स इतना आ जाएगा, प्रॉफिट इतना, तो सीपी इक्वल्स टू व्हाट, तो सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। तो 11,650 माइनस 2,350, तो 9,300 आपका क्या होगा, सीपी निकल के आ जाएगा। यानी मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना 9,300 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो ये है, अगर ऑप्शन में है यस बी है तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आई होप ये जो ए पार्ट के 1 to 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे प्रॉपर आपको सॉल्यूशन के साथ समझ में आ गया। चलिए तो अब बी पार्ट को देखते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों, सॉल्व द स्टोरी सम्स। देखो इस स्टोरी सम्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। 1 से 2 बार स्टेटमेंट को आप रीड आउट करें, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं वो सारी बातें को लिखें, देन उसके बाद आप प्रोसेस करें कि कैसे हमें निकालना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कह रहे 7 पैकेट्स ऑफ रबर बैंड्स कॉस्ट 105 रुपीज, ईच पैकेट इज सोल्ड एट 10 रुपीज, इज देयर अ प्रॉफिट या लॉस, हाउ मच। देखो कह रहे 7 पैकेट्स जो रबर बैंड्स है उसका प्राइस है 105 रुपीज और जब एक पैकेट को वो बेचते हैं तो उसे 10 रुपीज मिलता है, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों इसके लिए आपको स्टेटमेंट टाइप बना करके लिखने पड़ेंगे कुछ इस हिसाब से। तो 7 पैकेट्स ऑफ रबर बैंड्स का कॉस्ट इतना है, तो एक पैकेट्स की बेच कितना रहा है 10 रुपया में, तो 7 पैकेट्स है तो 7 पैकेट को उन्होंने कितना बेचेंगे, 7 10 जा 70 आ जाएगा, 70 रुपीज में उन्होंने बेचेंगे। अब देखो खरीदा उन्होंने 105 रुपया में और बेचा कितना उन्होंने 70 रुपया में, तो क्या हुआ, यानी सीपी क्या हो गया बड़ा और एसपी छोटा। तो जब एसपी छोटा होता है सीपी बड़ा होता है तो लॉस होता है, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो 105 में से 70 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 135 रुपीज, क्या होगा 35 रुपीज क्या होगा उन्हें लॉस हो जाएगा। तो बात समझ में कितना, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा अब चलिए इनके सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं रमन बाई एन आर्टिकल्स फॉर 1800 एंड सेल इट एट 10% लॉस, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। रमन जो है एक आर्टिकल्स परचेज करता है, उनका जो प्राइस होता है 1800 होता है और उस पे 10% उसे लॉस होता है। तो हमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए, यानी एसपी क्या होगा। तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करेंगे, सीपी ऑफ आर्टिकल्स खरीदने वाले को जिस रेट पे हम खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और ये आ जाएगा हमारा लॉस। तो लॉस 10%, 10/100 इंटू सीपी, तो 10/100 इंटू दैट, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल्स और 118 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 180, तो एसपी इक्वल्स टू क्या होगा सीपी माइनस लॉस, तो 1800 माइनस 180 तो 1620 आ जाएगा, यानी 1620 क्या होगा उनका सेलिंग प्राइस होगा। यानी वो 1800 में बेच यानी कॉस्ट प्राइस था और उनको कितना हुआ 10% का लॉस हुआ, तो कितना होगा 1620, यानी 1620 रुपीज उन्होंने क्या हुआ बेचा होगा, इसीलिए उसे क्या हुआ 10% का उसे लॉस हो गया। तो क्लियर आया समझ में। तो इसी हिसाब से बच्चों आपको स्टेटमेंट लिखना है जिससे कि आपके कोई मार्क्स न कटे। अगर आप टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या आपके फाइनल एग्जाम में पूछ दिया जाता है या आपके यूनिट टेस्ट में पूछ लिया जाता है, तो आप इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। टिया बाई a TV for 16,600. After 2 years, she sell 13,114. Find her profit loss percent. देखो टिया नाम का कोई फीमेल्स है या गर्ल्स है या जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, और उन्होंने खरीदा कितना, एक टीवी खरीदा है कितना 16,600 में, और 2 साल के बाद उन्होंने उसको बेच दिया कितना में, 13,114 रुपीज में। तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इनके लिए आपको स्टेटमेंट किस हिसाब से लिखना है। सीपी ऑफ टीवी इतना हो गया, एसपी ऑफ इतना हो गया। तो देखो एसपी से सीपी बड़ा है तो लॉस हुआ डेफिनेटली, ठीक है। तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी, तो दिस माइनस दिस, तो 3,486 का उससे लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लॉस अपन में सीपी इंटू 100, तो लॉस अपन में सीपी इंटू 100। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इस 2 जीरो से इसको मैंने कैंसिल किया और इससे इसको डिवाइड किया तो 21% आ रहा है। यानी टिया को कितना लॉस हुआ 2 साल में, 21% लॉस हुआ टीवी पे, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स आ गए। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। अ फ्रूट वेंडर्स बाउट एप्पल्स फॉर 4,800. He spends 400 on transportations. At what should we sell the apples to get a profits for 1,000 rupees? अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो। कह रहे एक फ्रूट वेंडर्स है जिन्होंने कुछ एप्पल्स बाय किए जिसके लिए उन्हें इतना पे करना पड़ा, और जब उस एप्पल को खरीद करके जहां पे वो लाते, वो लाने में उन्हें 400 रुपीज का खर्चा आ गया। तो टोटल कितने हो गए एप्पल्स का, जो सीपी एक्चुअल सीपी बनेगा 5200 का बनेगा, ठीक है। अब कह रहे किस प्राइस पे वो बेचेगा जिससे उसे 100 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। अवेन हम ये समझें कि हमें सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमें एसपी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इनडायरेक्टली आपको कह रहा है, बट क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। सो अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा मैंने सीपी ऑफ एन आर्टिकल्स इतना, ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज इतना गया, तो एक्चुअल सीपी में हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा रखा है आपको एक्सरसाइज में, ठीक है ना। सो एसपी इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इसमें क्या करेंगे आप 1000 ऐड कर दोगे ना, 5200 और 1000 ऐड करोगे तो क्या होगा 6200, यानी इसका जो क्या निकल के आ जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस 6200 सेलिंग प्राइस आएगा। इस प्राइस पे अगर वो बेचा जाए तो एप्पल्स को उसे 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, घुमा दिया था कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो सी पार्ट में कह रहा है गीता डोनेट्स द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द लंगर्स इन गुरुद्वारा। सी बाइज 9 kg 250 grams flour at 20 per kg, 20 rupees per kg, 12 kg 500 gram of rice at rate जो है 50 per kg and 10 kg sugar, इतना रेस, ठीक है। Perhaps a bill for items about what is the total amount spent by गीता। देखो ये क्या है बच्चों, बिल टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने एक्सरसाइज 12.7 में इंटायर क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। बिल के अकॉर्डिंग कैसे आपको बिल बनाना है, कैसे आप उनके टेबल्स बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि टेबल बनाना, टेबल अगर आप बना लेते हैं तो बहुत आसानी से आप बिल जनरेट कर सकते हैं या बिल बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा टेबल इसको हमने फॉर्मेट किया, इस हिसाब से आपको भी कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे बिल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, डेट आपने किस दिन लिया है वो डेट आ जाएगा। यहाँ पे जिस शॉप में आप परचेज कर रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई ग्रोसरी शॉप में परचेज किया है या कहीं पे भी आपने परचेज किया तो वो उसका नेम आ जाता है और उनके एड्रेस आ जाता है। मैंने यहाँ पे जनरली लिख दिया गांधीनगर, आप जिस शॉप से परचेज करेंगे वहाँ का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिए आइटम्स कि क्या क्या चीज हमने खरीदा है, फ्लावर्स खरीदे, राइस
फ्लोर्स है ना, आटा खरीदा हमने, राइस का चावल खरीदा, शुगर, और ये 3 चीज हमने क्या किया, डोनेट किया। कि उन्होंने, गीता ने डोनेट किया कहाँ पे, गुरुद्वारा में। क्वांटिटीज कितने कितने हैं, रेट देखो, रेट आपको दे रखा है, अमाउंट क्या होगा, क्वांटिटी इंटू रेट आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 kg और 250 ग्राम्स 20 पर केजी का, 1 kg का कितना है 20 रुपीज, तो इतने कितना आएगा 185 रुपीज आया। 12 kg 500 ग्राम है और 1 kg का जो रेट है वो 50 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो और इसका हाफ आ जाएगा, 150 का हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। 12 पंचे 60 यानी 600 ये हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा तो 625 ये आ जाएगा। 10 kg का तो मल्टीप्लाई कर लो, 365 आ गया। अच्छा, अब इन तीनों अमाउंट को ऐड करोगे ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1175 रुपीज आ जाएगा। यानी उसका जो बिल बना वो कितना का बना, 1175 रुपीज का। और टोटल क्वांटिटीज कितना रहा उनका, 31 kg एंड 750 ग्राम्स, इतनी ग्राम्स इतने केजी का उन्होंने क्या किया, डोनेट किया, किन्होंने, गीता ने। तो ये हमें क्या पूछ रहा था, टोटल अमाउंट्स, तो टोटल अमाउंट्स आ गया, यानी उसकी बिल जो जनरेट हुई वो 1175 रुपीज का क्या हुआ, बिल जनरेट हुआ, किनका, गीता का। तो ये बात क्लियर आ गया, समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो वर्कशीट्स है आपका चैप्टर 12 का, ये होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।